समाधि 16 प्रकार की होती है। जागृत समाधि, स्वप्न समाधि, सुषुप्ति समाधि, तुरीय समाधि। और जागृत में स्वप्न, जागृत में सुषुप्ति, जागृत में तुरीय और जागृत में जागृत, और स्वप्न में जागृत, स्वप्न में सुषुप्ति, स्वप्न में तुरीय, स्वप्न में स्वप्न, सुषुप्ति में जागृत, सुषुप्ति में स्वप्न, सुषुप्ति में तुरीय, सुषुप्ति में सुषुप्ति, तुरीय में जागृत, तुरीय में स्वप्न, तुरीय में सुषुप्ति, तुरीय में तुरीय। इतनी समाधियां होती। क्या समझे? और न पूछो, जो समझ में आए पूछो। नीम का जो कीड़ा है वो रसगुल्ला और गुलाब जामुन में क्या फर्क है, कैसे समझाएगा? बताओ। देखो समाधि तुम्हारी ओर देख रहा है, तुमसे बात कर रहा है, तुम लड़ाई मार काट भी हो रही है और मार पीट भी रहा है, और समाधि में है। समझ में आएगी? समाधि साथ फर्क कर रहा है, बिल्कुल जैसे संसार में कोई समझदार आदमी करता है। ठीक ठीक। और समाधि जगो प्रबंधम स्वर ताल बंधम। जब महाराज हुआ तो सारी गोपियां होश में थी। कैसे होश में थी? श्याम सुंदर के आने की खबर पा करके सुतीक्ष्ण महाराज बेहोश हो गए। आ रहे हैं राम, आए नहीं, अभी देखा नहीं। अदिशि और विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चले कहा नहीं बूझा। विनय हो गए, इधर भाग जा रहे हैं कुछ दूर, इधर भाग जा रहे हैं कुछ, अभी राम को देखा नहीं। और यहां देखा और उनका आलिंगन भी मिल रहा है। श्याम सुंदर का आलिंगन मिल रहा है गोपी को। संसारी मामूली स्त्री को किसी लवर का आलिंगन मिल जाए तो वो नॉर्मल नहीं रह सकता। अनंत आनंद सिंधु श्री कृष्ण का आलिंगन मिल रहा है गोपी को। और जगो प्रबंधम स्वर ताल बंधम बालिका तालिका ताल लीला लया। गाना हो रहा है, नाच हो रहा है और बाजे बज रहे हैं। तीन काम हो रहा है और सब काम ताल से, स्वर से हो रहा है। अगर मलार राग गाया जा रहा है तो मलार राग में जो स्वर लगते हैं एक स्वर गलत नहीं। ताल जो बजा रहा है कोई तबला पखावट, वो करेक्ट बजा रही है गोपी। जरा भी समाधि नहीं कि हाँ गड़बड़ हो गया, तबला बेताला हो गया। नाच रही है गोपियां और श्री कृष्ण दोनों, और बिल्कुल ठुमके लग रहे हैं ताल के ऊपर, गपड़ सपड़ नहीं हो रहा है। और है समाधि। समाधि क्या, समाधि की भी अंतिम समाधि, जिसके आगे कोई समाधि नहीं हो सकती। अब तुम सोचो कोई संसार का बड़े से बड़ा सेंसिबल आदमी हो, 1 लाख IAS के बराबर काबिल हो, इस प्रकार वर्क देखे किसी का, तो क्या वो मान लेगा कि अनंत आनंद मिल रहा है इसको? क्योंकि मामूली आनंद संसार में जो मिलता है स्त्री से, पति से, बाप से, बेटे से, मां से, उसी में आदमी भूल जाता है, गड़बड़ हो जाता है, उसका वर्क नॉर्मल नहीं रहता। संसारी मामूली कुबड़ा कबाड़ा प्यार में, और वहां अनंत आनंद पाने पर भी और सब काम बिल्कुल ठीक ठीक हो रहा है। जिन भगवान के दर्शन करने से अनंत समाधि मिल जाती है, इतना आनंद। उन राम के साथ चल रहे हैं लक्ष्मण, और पैर के ऊपर पैर न पड़ने पावे, ये ध्यान है। राम के चरण के चिन्ह के ऊपर और सीता के चरण के निशान के ऊपर राम का, लक्ष्मण का पैर न पड़ने पावे। डम्बर रोड नहीं है, पहाड़ी रास्ता, जंगली रास्ता है।
खुशकी भी नहीं है, अब फिर भी उस रास्ते में निभा ले रहे हो। राम दरबार लगा है, लक्ष्मण खड़े हैं, भरत खड़े हैं, शत्रुघ्न खड़े हैं, हनुमान जी खड़े हैं, और सब ठीक ठीक पोजीशन लिए हुए। भरत का जो काम है चरण ढुराने का वो कर रहे हैं, गदा लिए हनुमान जी बैठे हैं जिस आसन से, वीर आसन से, वो ठीक उसी एक मुद्रा में है। कहां गई समाधि इनकी? राम को देख करके समाधि नहीं हो रही, ये भी समाधि। इंद्रियों का वर्क हो रहा है, और बिल्कुल होश में रहने वाले बृहस्पति की बुद्धि वाले के बराबर, और जरा भी बुद्धि में गड़बड़ नहीं आई, एक समाधि ये भी। लेकिन इन समाधियों को कोई विश्व में नहीं जान सकता, वो तो उस समाधि को जानते हैं जिसमें इंद्रियों का वर्क बंद हो जाए, उसी को जानते हैं समाधि। इंद्रियों का वर्क बंद हो जाए, वो भले ही हिप्नोटिज्म से बंद हो जाए, भले ही वो मेस्मेरिज्म से बंद हो जाए, भले ही वो क्लोरोफॉर्म से बंद हो जाए, भले ही वो कोई बीमारी से बंद हो जाए, इंद्रियों का वर्क बंद हो जाए, समाधि में चला गया। लोग ये समझते हैं, क्या समझेंगे बेचारे? अनंत कल्प शास्त्र को पढ़ के भी क्या समझेंगे? और सब सुनते हैं जो बात मैं कह रहा हूं, सब पढ़ते हैं भागवत में, हाँ साफ स्वर ताल से रास हुआ। जो ब्रह्मा शंकर को ब्रह्मा से भी लक्ष्मी से भी परे वाला रस है, वो जो रस मिल रहा है जीवों को, वहां भी वो होश में कैसे है? और मामूली मामूली अभी भाव भक्ति में चलने वाले साधक लोग, और उनको स्तंभ हो रहा है, स्वेद हो रहा है, रोमांच हो रहा है, कंप हो रहा है, वैवर्ण हो रहा है, अश्रु निकल रहे हैं, मूर्छा हो रही है, 8 सात्विक भाव प्रकट हो रहे हैं, अभी भगवत प्राप्ति बहुत दूर है साधक को। अरे जरा सा ध्यान लग जाता है तुम लोगों का, कभी अगर कभी ध्यान लग गया, श्याम सुंदर को शकल बन सी गई और उनके मिलन की व्याकुलता पैदा हुई और कुछ आंसू आए, ऐसा कभी जब हो जाता है तो तुम्ही को फिर याद नहीं रहता कहां की बीबी कहां के बच्चे। इस समय तुम सब लोगों की समाधि है कि नहीं है? मैं जो कह रहा हूं उसी में सबका मन लगा हुआ है, कोई अपने घर की याद कर रहा है क्या? समाधि थी तो कौन समाधि किसे कहते हैं? समाधि होती है निर्विकल्प, उस समाधि में खाली संसार का अभाव। एक समाधि होती है जिसमें भगवान का निवास, संसार का अभाव, ये दो बात। और भगवान के निवास, इस समाधि में तमाम अवस्थाएं हैं। बैठा है और समाधि है, गिरा नहीं, बैठा है और समाधि है। सुखदेव परमहंस ऐसे बैठे थे और समाधि में थे, उनको लोग नोचे, कोई उनको कोई चीज चुभा दे और समाधि में, और बैठे हैं, लेटे नहीं। खड़ा है एक आदमी, समाधि में है। चल रहा है एक आदमी, समाधि में है। बोल रहा है, समाधि में है। बड़ी बारीक बातें हैं ये, बिना उस क्लास में गए बोधगम में नहीं हो सकता। हल्का हल्का आइडिया हमने दे दिया, गए समाधि है, जैसे वो मरने के बाद समाधि बनती है, इनके भाई समाधि बनवा दो इनके लिए, वो समाधि हो गई। देखो यहाँ तो आप समाधि बनी है, और उसमें लिखा है कि ये मरे नहीं है, सो रहे हैं। सब व्यापक मानेगा तो क्या होगा? तो कहीं घृणा नहीं होगी, कहीं द्वेष नहीं होगा। ये पाखाना है, देखा, ये रसगुल्ला है, देखा, ये बदमाश है, देखा, ये संत है, देखा, हाँ। कहीं परिवर्तन नहीं होना चाहिए पर उसके आंख में, उसके मन में। वो कह सकता है कि भगवान सर्वव्यापक है, मैं मानता हूं। और जहां अच्छा बुरा ग्राह्य त्याज्य ये सब बीमारी है, वो कहां मानता है कि भगवान सर्वव्यापक।